दिग्गज संभल जिले में कल्कीधाम मंदिर का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया था न्योता। कल्कीधाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। पीएम मोदी यूपी में 10 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की देंगे सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी लखनऊ में करेंगे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन। करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात। 3 दिनों तक चलेगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। अलग अलग तरह की प्रदर्शनी का होगा आयोजन। प्रदर्शनी में किया जाएगा 9 से ज्यादा सेक्टर्स को शोकेस। लखनऊ एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक उत्तर प्रदेश की संस्कृति देखेंगे मेहमान। 350 से ज्यादा कलाकार महकाएंगे संस्कृति की खुशबू। पीएम मोदी के दौरे से पहले सजाया गया लखनऊ। पूरे शहर को रोशनी से किया गया जगमग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। भारत मंडपम में पीएम मोदी, शाह और नड्डा ने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ में की बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा किया सेट। बैठक में यूपी के सीएम योगी, उत्तराखंड के सीएम समेत बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री मौजूद। मिशन 400 की रणनीति पर हुई चर्चा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया थीम सॉन्ग। फिर एक बार से मोदी सरकार का दिया नारा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया नया मंत्र। कहा अगले 100 दिन तक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ हर वोटर तक पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष भी लगा रहा है एनडीए 400 पार के नारे। बीजेपी को 370 का लक्ष्य करना ही होगा पार। पीएम मोदी ने कहा हमने देश को महाघोटालों और आतंकवाद से दिलाई मुक्ति। हम राजनीति नहीं राष्ट्र नीति के लिए है निकले। जून 2024 तक जेपी नड्डा बने रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अधिवेशन में प्रस्ताव हुआ पास। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने लगाई मुहर। चंडीगढ़ में किसानों के सामने सरकार ने रखा प्रस्ताव। 4 फसलों की एमएसपी पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव। चंडीगढ़ में किसानों के साथ बैठक के बाद से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा कि दिल्ली लौटने के बाद से एचसीसीएफ और नेफेड के साथ भी करेंगे चर्चा। चंडीगढ़ में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर का बयान। कहा हम सरकार के प्रस्ताव पर अगले 2 दिनों में करेंगे चर्चा। बैठक के बाद सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर हम 21 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च रखेंगे जारी। किसानों के साथ बैठक पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा मुझे आशा है कि निकलेगा समाधान। कल राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव को लेकर के लेंगे संभागीय स्तर की बैठक। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को चुनाव आयोग ने दिया नया नाम। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा हुई राष्ट्रीय लोक जनता दल। राहुल गांधी को बड़ा झटका। न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी का बयान। कहा कि पहले सीट शेयरिंग पर करे फैसला। प्रयागराज एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का किया भव्य स्वागत। भारी तादाद में पहुंचे कार्यकर्ता। प्रयागराज में राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए सवाल। कहा कि क्या आपने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कोई ओबीसी या एसटी चेहरा देखा है। इसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या और पीएम मोदी ने लिया भाग। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी अमेठी। महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे राहुल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज से अमेठी दौरा। 4 दिनों तक अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे स्मृति ईरानी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आज करेगी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद से अपनी पार्टी बना सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। 22 फरवरी को कर सकते हैं ऐलान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। आज ईडी के सामने पेश होने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन। केजरीवाल ने 5 बार समन को किया नजरअंदाज। केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा ईडी और पीएमएलए खत्म कर दें तो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे आधे बीजेपी के नेता। वसुंधरा और शिवराज बना लेंगे अपनी नई पार्टी।
हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने केजरीवाल से फोन पर की बातचीत, ट्वीट कर दी जानकारी। कहा कि इस मुश्किल घड़ी में केजरीवाल है जेएमएम परिवार के साथ। चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने दिया इस्तीफा। चुनाव में धांधली के आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरुचरण काला बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूनम देवी का बयान, कहा मैंने आप छोड़ दी क्योंकि ये एक फर्जी पार्टी है। बीजेपी में शामिल होने के बाद से बोली नेहा मुसावत, कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमसे किए झूठे वादे। उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा पार्टियों को तोड़कर भी बीजेपी नहीं कर पा रही 200 पार 400 पार बीजेपी का नकली नारा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने खान मार्केट में महिला पुलिस चौकियों का किया उद्घाटन और कहा कि महिला अपराधों पर लगेगी लगाम। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कमलनाथ का बयान, कहा मेरी कहीं नहीं हुई बात। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर दिग्विजय सिंह का बयान, कहा कि कमलनाथ पर भी ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव, लेकिन कमलनाथ का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं है। जीतू पटवारी ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों का किया खारिज। कहा बीजेपी कर रही है मीडिया का दुरुपयोग, ये सारी खबरें निराधार। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का बयान, कहा हमने सुना है कि ऐसा कुछ नहीं है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस नेता दीपक सक्सेना का बड़ा दावा। कहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा फोड़ा गया कमलनाथ के सिर, उन्हें किया गया अपमानित। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर हमला, कहा कि पीएम मोदी गैरों को भी बना रहे हैं अपना, लेकिन कुछ अभागे नेता अपनों को भी गैर बनाना का कर रहे हैं काम। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बयान, कहा कमलनाथ ने पार्टी छोड़ने के बारे में कुछ नहीं सोचा है। एमपी कांग्रेस ने जारी की दगाबाज नेताओं की लिस्ट, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले 55 नेताओं के करियर खत्म होने का किया दावा। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस नेतृत्व पर तंज, कहा जिन लोगों ने कांग्रेस बनाई उनको इस तरह भागने पर मजबूर ना करें। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने झारखंड के सीएम चंपई सोरेन से की मुलाकात, कहा कि हम साथ मिलकर के तानाशाही सरकार से जारी रखेंगे लड़ाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद बोले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, कहा खड़गे के साथ हुई शिष्टाचार भेंट। यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 8वें उम्मीदवार उतारने पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का बयान, कहा कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, बीजेपी का 8वां उम्मीदवार हारेगा। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा देने आ रहे परीक्षार्थियों के कटवाए गए कलावे, गोंडा के सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र का मामला, परिजनों ने की वीडियो वायरल कर कार्रवाई की मांग। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक जुड़े नकल माफियाओं के तार, बलिया पुलिस ने गैंग के 3 सरगना को गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य महकमे में लैब टेक्नीशियन और वन विभाग कर्मचारी शामिल। एटा में पुलिस भर्ती की परीक्षा देते हुए सॉल्वर गैंग का सदस्य गिरफ्तार। जिले में अब तक 15 नकल माफियाओं को पुलिस ने किया अरेस्ट। पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान बुलंदशहर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फर्जी आंसर शीट बेच रहे पीएससी के सिपाही समेत 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। महोबा में बारात से पहले पुलिस भर्ती की परीक्षा देने एग्जाम सेंटर पहुंचा दूल्हा, शादी से ज्यादा करियर बनाने को दिया महत्व। गाजीपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़े गए 2 संदिग्ध सॉल्वर, अलग अलग केंद्रों से पकड़े गए आरोपी। फिरोजाबाद में शादी के दूसरे दिन पुलिस भर्ती की परीक्षा देने पहुंची नवविवाहिता, नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। उन्नाव में पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंची गर्भवती महिला की हुई डिलीवरी, पेपर देते समय लेबर पेन में होने पर शिक्षकों ने पहुंचाया अस्पताल, हॉस्पिटल के गेट पर बेटी को दिया जन्म। एटा में बिछिया नहीं उतारना पड़ा भारी, 2 नवविवाहिताओं को नहीं मिला प्रवेश, बेकार गई 2 साल की मेहनत। अयोध्या में हनुमान जी की पोशाक पहन करके रामलीला के दर्शन करने पहुंचा श्रद्धालु, लोगों ने जय श्री राम के लगाए नारे।
पंजाब के संगरूर में आर्मी के चिनूक हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी की वजह से कराया गया लैंड। यूसीसी पर भड़के अबू आजमी, यूसीसी को बताया इस्लाम के खिलाफ। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू में दी गई और ढील, अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही रहेगा कर्फ्यू। संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, पश्चिम बंगाल से बाहर सुनवाई की मांग वाली याचिका पर फैसला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के अटल सुरंग के पास ताजा बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ, लोगों की बड़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में भारी बर्फबारी और बारिश का रेड अलर्ट जारी, बर्फबारी के साथ बिजली गिरने और तेज हवा चलने का संभावना जताई गई। पूंछ के पीर पंजाल रेंज में हुई भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया पूरा इलाका। दिल्ली में भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया, न्यूनतम तापमान में भी गिरावट की गई दर्ज। मध्य प्रदेश के गुना में शादी समारोह में मधुमक्खियों का हमला, 6 बच्चे 10 महिलाओं सहित 25 लोग जख्मी। गुना में मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए जमीन पर लेट गया शख्स, मधुमक्खियों के हमले से 3 लोग आईसीयू में भर्ती। मेरठ में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, पैसे की लेन देन को लेकर चाकू से गर्दन काटने की कोशिश की। लखनऊ में 2 कारों की जबरदस्त भिड़ंत, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी कार, बीबीडी एकेडमी के पास हुआ हादसा। जौनपुर में उधारी का पैसा मांगने पर सभासद ने की रेस्टोरेंट संचालक की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। रामपुर में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी ने मचाया उत्पात, बीच सड़क पर बाइक खड़ी करके दिखाई दादागिरी, पुलिसकर्मी के ड्रामे का वीडियो हुआ वायरल। यूपीएसटीएफ ने मुजफ्फरनगर से टाइमर बम बनाने की मास्टरमाइंड इमराना को किया गिरफ्तार, मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगे से जुड़े हैं तार। गोरखपुर में डॉक्टर संचालक समेत 8 लोग हुए अरेस्ट, सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को प्राइवेट अस्पताल ले जाकर के मोटी रकम ऐंठने का आरोप। दिल्ली में पशु क्रूरता का मामला आया सामने, जंजीर से कुत्ते को बांधकर घसीटता नजर आया शख्स। 12 में पुलिस ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर, 20 साल से जमीन पर कब्जा था। चंदौली में जेसीबी से टकराई लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, डीडीयू टर्मिनल के व्यासनगर रेलवे फाटक पर हुआ हादसा।